सब प्रथम जगत गुरु शिव गुरु चंद्र सरस्वती नमन है नमन स्वीकार हो। भैया एवं दीदी चंद्र नमन है नमन स्वीकार हो। चर्चा स्थल पर जितने भी आए हुए गुरु भाई गुरुओं सभी को अब उसको बंद करो बाद में फिर से प्रणाम कीजिए। नहीं सर ठीक है हो रहा। जो न तरे भव सागर नर समाज पाए सो कीर्ति निंदक मंद गति आत्मा न गति। ये ग्रंथों में लिखा हुआ है। सबसे पहले घर की चर्चा नहीं करें, बहुत बड़ा दोष है। शिव चर्चा में आइए तो शिव चर्चा करिए, शिव की चर्चा सुनिए। बड़े भाग्य मानुष तन पाओ, बहुत भाग्यशाली हम लोग हैं जो कि 84 लाख जोनी के बाद ये मनुष्य तन को प्राप्त किए हैं। हम मनुष्य तन में जब आए हैं तो कुछ सोचना है, हम लोग को समझना है। क्या समझना है, क्या करें? जो कि प्रभु जिसने भेजा, ईश्वर महादेव जिनको गुरु बनाए, उनसे संबंध स्थापित हो। हम लोग जो वादा करते हैं उनके पास यहाँ आकर के भूल जाते हैं। माया के इतने व्यस्त हो जाते हैं, काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि थोड़ा सा भी याद नहीं कर पाते हैं, फुर्सत नहीं निकल पाते हैं। आज ये जगह बड़ा भाग्यशाली है जो कि आप लोग सबको विचार हुआ, सब मिलकर के किसी चर्चा करवाए। महादेव की दया एक आदमी पर होता है लेकिन सब पर दया हुई। ये सबसे महान बात है कि सब मिलकर के सोचे कि नहीं शिव चर्चा कराना है। और गुरु की कृपा हुई, गुरु की दया हुई जो कि हम लोग भी इस जगह आए हैं। उनकी कृपा से सब कुछ होता है। कहते हैं यह संसार परिवर्तनशील है। धर्म क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ समय समय। सर्वप्रथम महादेव के विचार हुआ कि सृष्टि हो इस धरती पे, तो उस समय 4 वेद आया था, ग्रंथ सामवेद अथर्ववेद ऐसे करके है। फिर परिवर्तन हुआ, रामचरितमानस, पुराण, अनेक तरह के ग्रंथों का निर्माण हुआ। हमारे तुलसीदास जी ने रामायण लिखे, रामचरितमानस जो एक कवियों में महान है और एक ग्रंथों में ऐसा ग्रंथ नहीं हुआ अभी तक। उन्होंने लिखा, भगवान राम कह रहे हैं उसमें, आवरो एक गुप्त मत सभी कहो करी जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। शंकर के भजन के बिना मेरा भी भक्त नहीं हो सकता है। प्रभु राम जी कहते हैं मेरा भी भक्त तभी होगा जबकि शंकर के भक्ति करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, उनको गुरु बनाना होगा। विष्णु शिव में कोई अंतर नहीं है। तो हमारे भैया के हृदय में उपजा 2 बजे रात को श्मशान घाट में कि शिव भगवान हो सकते हैं तो गुरु क्यों। उसी समय एक पंक्ति आया मन में, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। जब शिव भगवान है, भगवान गुरु क्यों नहीं हो सकते हैं? वो गुरु बना दिया। श्मशान घाट में बहुत से भूत पिशाच आ जाता था, संगी साथी बन जाता था। उसमें से एक पिशाच आता था महादेव के रूप में, महादेव के रूप में आकर के बात करने लगा करता था। तो उनको लगा ये महादेव नहीं है, ये हमको ठग रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने उससे जिद किया
उस पिशाच से, तुम बताओ पिशाच है कि महादेव? अंत में उसको बोलना पड़ा महादेव नहीं, मैं पिशाच। उस दिन से निराश हो गए और कसम खाए कि शरीर रूप में महादेव भी आएंगे तो हम विश्वास नहीं करेंगे। गुरु बनाने के बाद शिव को गुरु तो बना लिए, फिर भी मनझाम थे। एक बार आम के वृक्ष तब बैठे हुए थे, तब वायु में आया नमः शिवाय, गूंजा उससे। जब सांस लिए तो नमः, छोड़े थे शिवाय। वायु के ध्वनि में आवाज आया कि तुम क्या सोच रहे हो हरिनानंद जी, इसी को अपना लो। तो वही तीसरा सूत्र जो मिला, हम लोग कहते हैं नमः शिवाय। नमः शिवाय तीसरा सूत्र उसी समय मिला, आम वृक्ष के नीचे। दूसरा सूत्र जब 8 साल किए, ये देखे पहले कि नमः शिवाय करने से क्या होता, गुरु बनाने से जो है गुरु ज्ञान देते हैं कि नहीं देते, जो मैं सोचता हूँ होता है। 8 साल किसी को नहीं बताया, लेकिन इन्होंने देखा कि जो मैं सोच रहा हूँ तो पूरा कर रहा, महादेव पूरा कर रहा। फिर आकाशवाणी हुआ, हरिनानंद ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, औरों को समझाना है, घर घर में जाकर के एक एक व्यक्ति को शिव से जोड़ना। तो दूसरा सूत्र मिला जो कि हम लोग चर्चा करते हैं कि शिव अच्छे गुरु है, शिव से जुड़िए ताकि मेरा भी जीवन में शांति, परिवार में शांति मिल रहा है, आप लोग के जीवन में परिवार में शांति मिले, कुछ मिले या नहीं मिले लेकिन शांति तो जरूर मिलेगी। तो ये दूसरा सूत्र हुआ। ये दोनों सूत्र तभी होगा जबकि महादेव की दया हो, बिना महादेव की दया से तो हो नहीं सकता है। तो पहला सूत्र क्या हुआ, दया मांगना। जितना बार दया मांगिएगा, दया मांगिएगा तो लोग भी जुड़ेंगे, चर्चा भी होती रहेगी। मन में यदि कष्ट है उस समय भी दया मांगिए। हमारे महादेव डॉक्टर भी है, डॉक्टरों के डॉक्टर भी है। भैया ने कहा नास्ति सर्व समो देवो, नास्ति सर्व समागति, नास्ति सर्व समुदाने, नास्ति सर्व समो रवे, नास्ति सर्व समोदाने, यानी दानी के महादानी भी है, देवों के देव महादेव भी है। क्या पढ़ना, गति में भी हवा से वायु से भी तेज है, प्रकट होने का तुरंत प्रकट, याद करिएगा तो वो प्रकट हो जाएगा। कैसे प्रकट हुए थे विद्यापति? विद्यापति की कहानी तो आप लोग जानते ही होंगे। उगना के रूप में आए थे नौकर बन, अपने जटे से जो है गंगा जल पिलाए जब प्यास लगा विद्यापति। तो महादेव भी इस धरती पे आए और भैया तो महादेव ही रूप थे। हरिनानंद जी से हम 4 बार मिले, मुझको ऐसा आभास हुआ कि महादेव सच्चा थे। आंख बंद करके जान जाते थे कि ये व्यक्ति कैसा, बहुत चीज ऐसा बता देते थे। तो ये एक विद्यालय है गुरु बनना, जो यहाँ सुनते हैं और जो आप चर्चा में करते हैं उसको जीवन में भी उतारिए। यदि हम जीवन में नहीं उतारेंगे तो अच्छे शिष्य नहीं बन सकेंगे। शिष्य तभी अच्छे बनेंगे जब घमंड नहीं करेंगे। तुलसीदास जी भी ने लिखा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घटी में प्राण। तो दया तो मांगते हैं, लेकिन हम लोग भी ऐसा दयालु बने कि समाज में अगर कोई भिखारी भी आ जाए तो उसको जरूर एक मुट्ठी जो भी है अनाज खिलाने की कोशिश करें, कुछ दान भी करें, है ना। ये शिष्यता का लक्षण है, शिष्य का लक्षण है। हम लोग चर्चा में आते हैं, बहुत जगह ऐसे भी बोला जाता है कि चर्चा कैसे होती है जो कि सास ससुर की सेवा भी नहीं करते। ये सब नहीं होना चाहिए। एक अच्छे
अच्छे शिष्या है तो घर में भी वैसे घर को सजाना है। कहते हैं कि आओ सजा लो आज को, कल का पता नहीं, कल को तो छोड़िए जनाब, कल का पता नहीं। इसलिए कब चले जाइएगा ये दुनिया छोड़ के, करना मुश्किल है। घर ही मंदिर है, घर को स्वर्ग बनाइए तभी स्वर्ग बनेगा। माता पिता को सेवा करिए, सास ससुर की सेवा करिए, नहीं तो जितना भी कर रहे हैं सब बेकार हो जाएगा। 3 सूत्र भी बेकार हो जाएगा। 3 सूत्र जो भैया दिए हैं वो बेकार हो जाएगा यदि सेवा नहीं करेंगे। भैया इसीलिए दिए हैं कि 3 सूत्र आप करिए, जुड़ा हुआ है। 3 सूत्र करिएगा, दया मांगिएगा तो आपका आचरण भी शुद्ध हो जाएगा, ऐसा दवा है। और फिर भी जब भी पवित्र नहीं हो रहे, शुद्ध नहीं हो रहे हैं तो अगले जन्म का जो है वो लिखा कर्म है जो कि ठीक नहीं हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहे हैं कि सब कुतबा काशिए नहीं जाएगा, यहाँ भी कुछ पत्थर चाटने के लिए। अगर ऐसा अवसर में ये 3 सूत्र से अब सुधर नहीं रहे हैं तो आप 84 लाख जो भी जाना ही जाना है। यदि 3 सूत्र कर लेते हैं, छोटा सा 3 सूत्र है, दया मांगना, भाव से मांगना है ताकि वो अपना गुरु बन जाए। यदि भाव से नहीं मांगिए तो क्या 3 सूत्र करने से क्या गुरु बन सकेंगे? नहीं, भाव है, भाव से ही वो अपना गुरु होंगे, जरूर होंगे। दया मांगिए, कुछ भी हो दया मांगिए, देखिए काम होता है कि नहीं होता। हम तो देखते हैं मल्लेपुर में घरे घर जाते हैं चर्चा करने, गछले हैं मकरमा के लिए भैया, बेटा न बेटा है चर्चा, तो कैसे नहीं महादेव पूरा करे? महादेव पूरा कर रहे हैं, पूरा दुनिया में डंका बज रहा है, गुरु बहाना गुरु भाई। ये तो एक जैसे पहले चिट्ठी चलता था, समझिए, तो चिट्ठी चलता था तो कितना दिन में पहुंचता था? 4 दिन 5 दिन लग जाता था। कहीं का कोई सामान न्यूज आता था, ऐसे है ठीक ठाक है, 4 दिन लग जाता था, 5 दिन, है कि नहीं? लेकिन ये मोबाइल इतना जल्दी, मतलब 1 सेकंड में तुरंत न्यूज आ जाता है, मोबाइल से बात करते हैं। उसी प्रकार पहले रामचरितमानस घर घर होता था, रामचरितमानस समझिए, रामचरितमानस होता था, आधा घंटा पढ़ता था आदमी, तो अभी फुर्सत नहीं। तो ईश्वर ने कहा ऐसा किया जाए, हरनानंद जी के माध्यम से छोटा सा 3 सूत्र देते ताकि 84 लाख जोनियों भटकना नहीं पड़े। तो ये मोबाइल है 3 सूत्र, कुछ है दया मांगना है, जितना बनना, नमः शिवाय श्वास पर बिठाना, खींचना, नमः छोड़ना शिवाय, कुछ है। लेकिन इतने में भी आप भाव से नहीं कर पाते। कोई कहते 108 बार कर लेते हैं, भैया बोले 108 बार कहाँ से होगा? तुम 11 बार 5 बार तुम मन से भाव से कर दो। बैठते हो तो कहेगा चप्पला को कहीं चोरा के नहीं लेके चले। जब बैठते हैं हम लोग नमः शिवाय करने के लिए, दया मांगने के लिए, तो ध्यान भटक जाता है, मन वाला चंचल है ना, तुरंत आपके मन में आ जाकर मेरा गाय अभी नहीं पानी पिया है, मेरा बकरी कहाँ होगा, कोई बच्चा वहां रोने लगा तो ध्यान उधर चला जाएगा। मन इतना चंचल है।